उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में महर्षि महेश योगी के 108वीं जयंती और राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में शामिल होने पहुंचे प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने रामलला का दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को अद्भुत बताते हुए कहा कि अयोध्या में आने वाले भक्तों की संख्या अत्यधिक है। साथ ही कहा कि मंदिर के विग्रह के समक्ष उन्हें बहुत देर तक देखने की क्षमता नहीं होती है और आज भी उनकी आंखें भर आई। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर कुमार विश्वास ने कहा कि उन्हें भगवान के सम्मुख बैठकर सेवा करने का अवसर मिलेगा और कल संतों की उपस्थिति में राम जी पर प्रस्तुति देंगे। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि जो कोई भी राम जी पर कुछ लिखता है वह अपने आप में कवि बन जाता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ग्रह के सम्मुख में बहुत देर देख नहीं पाता हूँ, आज भी आंखें बह निकली, ज्यादा नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय चंपत राय जी और तमाम जो वहाँ काम कर रहे हैं L&T के मेहता साहब और टाटा कंसल्टेंसी के, उनके साथ भी मिले। मुझे लगता है विश्व भर में एक ऐसी तीर्थस्थली जो है अयोध्या, उसमें जैसा होना चाहिए था भगवान के पदार्पण की जगह, जैसे भी हम मनुष्यों से यत्किंचित संभव है प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि कल भगवान के सम्मुख बैठकर ही राग सेवा करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो कल 2:30 बजे से साधु संतों की उपस्थिति में जो भी कविताएं लिखी हैं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो कोई भी व्यक्ति अगर राम जी पर कुछ भी लिख लेगा तो वो कवि बन ही जाएगा। और राम जी की कहानी गाने का तो काम ही कवियों को मिला। सबसे पहले आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी ने गाई, फिर हमारे बाबा तुलसीदास जी ने गाई, दक्षिण में महाकवि कंबन ने गाई और महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के माध्यम से गाई, राधेश्याम रामायणी जी ने गाई, मैथिली शरण गुप्त जी ने गाई। मुझ जैसे किंचन को भी अवसर मिल रहा है कि मैं भगवान की सेवा में कुछ पद अर्पित कर सकूं, तो कल अपने समस्त संगीत के साथियों के साथ और अन्य कवि मित्रों के साथ 2:30 बजे से भगवान को 1-1.5 घंटे जब तक रीझें, वो जब तक लगे कि पूरा हुआ तब तक सुनाने का मन है। कोई ऐसी लाइन जो आपके हृदय में हो और आप रामलला को मैं सदाई कहता हूँ और मैं कल भी सुनाऊंगा कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। बता दें कि प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास बाईपास स्थित रामायण विश्वविद्यालय के प्रांगण में महर्षि महेश योगी की 108वीं जयंती के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय अपने अपने राम कार्यक्रम में प्रवचन देने पहुंचे हैं। प्रवचन के पहले दिन श्रोताओं को भगवान राम की कथा के साथ साथ तमाम अन्य चीजों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कुमार विश्वास ने लोगों को बताया कि जीवन में सफलता का असली मतलब क्या होता है और आप अपनी सफलता को कैसे समझ सकते हो। आप कैसे मानोगे कि आप सफल हो या असफल, आप भी समझिए कि जीवन में असली सफलता क्या है और क्यों है।